हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हमारा हिंदी व्याकरण से एक नया टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है क्रिया। आज हम क्रिया की परिभाषा जानेंगे, उसके दो भेद जानेंगे, उन दोनों भेदों की परिभाषा जानेंगे और उनको उदाहरणों के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। आज हम क्रिया पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। क्रिया की परिभाषा से हम शुरू करते हैं। क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया का अर्थ कार्य करना होता है। क्रिया का अर्थ यानी कि कार्य करना, कुछ भी कार्य करना। या तो वो कार्य हो रहा है या तो किया जा रहा है, मतलब कुछ भी काम करना। वो होता है हमारा, एक छोटा सा है समझने के लिए, वो होता है हमारा क्रिया। उसके बाद है जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने, मतलब या तो हम वो कार्य खुद कर रहे हैं या तो वो कार्य खुद हो रहा है, उसका बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे बारिश हो रही है, वो कार्य हम तो नहीं कर रहे, वो तो कार्य हो रहा है। जैसे सीता गाना गा रही है, सीता खाना बना रही है, तो वो कार्य खुद कर रही है। या तो क्रिया के खुद कार्य वो किया जाए या तो कार्य हो रहा हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, सोना, जगना, पढ़ना इत्यादि। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जो व्याकरण की अगर हम दृष्टि से देखें तो वाक्य में कोई भी क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अगर हम आपको बोले, या तो आपके कोई भी मम्मी पापा दादा दादी कुछ भी आपको बोले कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, तो आप ये बोलोगे ना, मैं खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं कर्म आ ही जाता है ना। सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ कर्म आ जाता है। तो वही होता है हमारा क्रिया। ठीक है, यानी कि कुछ भी काम करे, या तो कर रहे हैं या तो वो हो रहा है, वो होता है हमारा क्रिया। आगे देखते हैं। क्रिया क्रिया के भेद जानने से पहले, गाइस, क्रिया के भेद जानने से पहले हमको कर्ता, कर्म और क्रिया को अच्छे से समझना अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको और अच्छे से समझाए, ताकि आपको इन पॉइंट्स के द्वारा आप भेद बहुत अच्छे और सरल तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ, ये है ये क्रिया, ये है ये क्रिया। तो इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले कर्ता। कर्ता नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी कि जो काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। सीता खाना बना रही है। सीता सीता बना रही है ना, तो सीता हो गया कर्ता। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन कर रहा है ना वो काम, तो मोहन हो गया कर्ता। और भी जैसे कि राम पढ़ रहा है, राम हो गया कर्ता। ठीक है। श्याम गीत गाता है, श्याम हो गया कर्ता। यानी कि जो कोई भी वो काम करे, जो कर रहा है, वो हो गया कर्ता। आगे देखते हैं कर्म क्या होता है। कर्म कैसे निकाल सकते हैं आप। कर्ता जो कर्म करता है, अब जो करता है, जो कोई भी काम करता है, उसे कहते हैं कर्म। ठीक है। कर्म जानने के लिए हम क्रिया पर क्या, किसको, ये एक छोटी सी ट्रिक है। क्या और किसको प्रश्न लगाकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ, इस वाक्य में कर्म है या नहीं, इस वाक्य में कर्म है या नहीं। क्या और किसको। अब जैसे जो ऊपर दो उदाहरण दिए गए हैं, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि क्या और किसको कैसे लगा सकते हैं। कर्ता आप सबको समझ आ गया, जो काम कर रहा है वो हो गया कर्ता। कर्म कर्म इस वाक्य में देखते हैं। सीता खाना बना रही है, सीता आपको समझ आ गया कर्ता। सीता क्या बना रही है, क्या बना रही है सीता, खाना, तो वो हो गया हमारा कर्म। इसमें क्या भी आया और कर्म भी निकल आया। तो समझ आया ना कि कर्म किस तरह से निकल आता है। मोहन क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन
पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक खाना, ये दोनों हो गए हमारा कर्म, ठीक है। और सीता मोहन हो गए हमारे कर्ता, जिसमें क्या और किसको प्रश्न लगा के हमारा कर्म बहुत ही इजी से निकल आता है। और एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, इन दोनों शब्दों को आप याद कर लोगे तो आपको कर्म निकालना बहुत इजी हो जाएगा। वैसे कर्म अपने आप ही उभर कर आ जाता है, ठीक है गाइस। तो आगे हम इसके उदाहरणों से और अच्छे से समझ लेते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के दोनों भेदों को उनकी परिभाषा उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ, कर्म सहित। सकर्मक क्रिया नाम से ही कर्म, वो भी स मतलब कर्म के साथ, कर्म के सहित, वो होता है हमारा सकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कर्म के साथ, कर्म सहित सकर्मक क्रिया, ठीक है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं, कर्म पर पड़ना चाहिए, कर्म पर। जो कि मैंने अभी आपको कर्म निकालने के लिए क्या और किसको शब्द बताए थे, ठीक है। उससे हम कर्म को बहुत सरल और जल्दी निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया हो गई, पीता है क्रिया हो गई, का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म यानी पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। कैसे पड़ रहा है पानी पर, वो देखते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कर्ता होता है यानी कि जो वो काम कर रहा है, यानी कि विकास, विकास हो गया हमारा कर्ता, विकास हो गया हमारा कर्ता। पीता है तो आपको समझ आ गया होगा क्रिया, पानी, पानी हो गया हमारा कर्म। अब इसको हम किस तरह से समझ लेते हैं, विकास क्या पीता है, विकास पानी पीता है, पानी हो गया हमारा कर्म, तो उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। जिसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। अब हम इसके उदाहरणों से और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी क्या सिल रहा है, कपड़े। किसका, किस पर प्रभाव पड़ा, कर्म यानी कपड़े पर। माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी, माता जी ने दुकान से क्या खरीदी, सब्जी। किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर, माता जी हो गई हमारी कर्ता। बच्चा शरबत पी रहा है, बच्चा हो गया हमारा कर्ता, क्या पी रहा है, शरबत, शरबत यानी कि हो गया हमारा कर्म, हो गया हमारा कर्म। उसके बाद है बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, बच्चे ने क्या तोड़ दिए, बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, वो हो गया हमारा कर्म। अब दर्जी, माताजी, बच्चा, बच्चे, ये हो गए हमारे कर्ता, जो कि मैंने एक नीचे उदाहरण से भी समझाया। राम खाना खाता है, राम हो गया कर्ता, दर्जी, माताजी, बच्चा, बच्चे हो गए हमारे कर्ता। कर्म खाना, कर्म हो गया हमारा खाना, इसमें कपड़े, सब्जी, शरबत, खिलौने, ये हो गया हमारा कर्म, जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। क्रिया हो गई खाता है, रहा है, दिया, खरीदा, ये हो गए हमारे क्रिया, ठीक है। राम खाना खाता है, राम हो गया कर्ता, खाना हो गया कर्म, खाता है हो गया क्रिया। तो समझ आया आपको, क्रिया किसे कहते हैं, वो भी सकर्मक क्रिया, इसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ, कर्म सहित, वो होता है हमारा सकर्मक क्रिया। अब हम अकर्मक क्रिया जानते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित,
वहाँ आपने स पढ़ा था यानी कि सात। अब है यहाँ पर है अ, कर्म है लेकिन ये अ है, कर्म के बिना अ को हम नहीं भी मानते हैं, अ को हम नहीं भी मानते। जैसे बोलते हैं ना असफलता, बोलते हैं ना, एक होता है सफलता और एक होती है असफलता, वही अकर्मक यानी कि नहीं, यानी कि कर्म के बिना, कर्म रहित, वो होता है हमारा अकर्मक क्रिया, जिसका प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता हो। अब कर्ता पर कैसे पड़ता हो उसे भी समझेंगे। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, इन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती और क्रियाओं का फल कर्ता पर नहीं पड़ता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका प्रभाव कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, सोना, रोना, हंसना, चलना, होना, खेलना, बैठना, घटना, जगना, उछलना, ठीक है, हंसता, चलता, ये सब होते हैं हमारे अकर्मक क्रिया। अब हम इसको और अच्छे से उदाहरणों के साथ समझते हैं। जैसे कि है उदाहरण, पहला उदाहरण हम देखते हैं, नीता सो रही है। अब हम इसमें क्या और किसको लगा के भी समझ लेते हैं, ताकि आपको सकर्मक और अकर्मक में क्या और किसको से भी समझ आ जाएगा कि ये अकर्मक है या सकर्मक क्रिया। जैसे नीता सो रही है, नीता क्या सो रही है, नीता क्या सो रही है, क्वेश्चन मार्क आ गया ना, नीता क्या सो रही है, इसमें नीता तो हो गई कर्ता, सो रही है क्रिया, इसमें तो कर्म ही नहीं है, यानी कि क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं। वो हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। दूसरा देखते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्या पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि कर्म तो आ ही नहीं रहा, कर्म तो है ही नहीं इसमें। अभी बताया ना मैंने, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना इसमें, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना। सेम वही, बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, आ रहा है ना प्रश्न, सूरज उगा, आ रहा है ना प्रश्न, वही होता है हमारा अकर्मक क्रिया, जिसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े। जैसे बच्चा उठा, कर्ता हो गया, उठा हो गया क्रिया। ऐसे ही यहाँ पर नीता हो गई, बच्चा हो गया, पक्षी हो गए, सूरज हो गए, बच्चा हो गया, ये हो गए हमारे कर्ता, ये हो गए हमारे कर्ता। जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े वो होता है हमारा अकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के बिना या कर्म रहित। उसके बाद यहाँ पर रही है, रो रहा है, उड़ रहा है, उगा, उठा, ये हो गए हमारे क्रिया, यानी कि सीधा कर्ता का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ना, उससे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। तो गाइस, आपको समझ आया ना कि अकर्मक क्रिया क्या होता है और सकर्मक क्रिया क्या होता है। तो आज हमने क्रिया जाना, उसकी परिभाषा जानी, उसके भेद समझे। गाइस, अगर आपको इस क्रिया को समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आए, मुश्किल आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।